ठीक है भैया, तो ये क्वेश्चन हो गया। तो अब भैया चलते हैं अपने मेन मुद्दे पे, ठीक है, जिसका नाम है क्या सर, YDSE। क्या सर, YDSE, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। बेसिकली हमने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को वैसे तो ऊपर ऊपर से भैया पूरा पढ़ लिया है, अभी बताता हूं कैसे। इधर देखिए यार, हमने सबसे पहले कौन सा क्वेश्चन किया था कि सर हमारे पास ये एक ऐसी स्क्रीन थी, बिल्कुल सर, हमारे पास एक ये ऐसी स्क्रीन थी, और हमने क्या किया था कि हमने यहां पर दो सोर्सेज रख दिए थे, S1 और S2, कुछ इस प्रकार से। ठीक है सर, हमने यहां पे S1 और S2 कुछ इस प्रकार से रख दिए थे। मैं एक बार इसको भी बना दूं, इसको भी डॉटेड लाइन से नहीं, सॉलिड लाइन से दिखा दूं, कुछ इस प्रकार से। तो सर यहां पे मैंने बोल दिया था कि सर D की वैल्यू क्या आई थी सर, 3 लैम्डा, और फिर हमने अलग अलग पॉइंट्स पे, इस स्क्रीन के अलग अलग पॉइंट्स पे हमने क्या देखा सर, अलग अलग पॉइंट्स पे हमने डेल्टा एक्स की वैल्यू निकाली। डेल्टा एक्स की वैल्यू जब हमने फाइंड आउट करी, हमने ये भी देखा कि नंबर ऑफ मैक्सिमा या नंबर ऑफ मिनिमा कितने बनेंगे, हमने ये भी देखा कि अलग अलग पॉइंट्स पे डेल्टा एक्स कितना आएगा, हमने ये भी देखा कि सर उस पॉइंट पे डेल्टा फाई कितना आएगा, हमने ये भी देखा कि सर उस पॉइंट पे इंटेंसिटी क्या होगी, हमने ये सारी चीजें यहाँ पे निकाली। तो वहीं अगर इस बार मैं तेरे को ऐसा बोलूं कि भैया मैं इसको बस ऐसे घुमा दूं, इस बार ऐसे, ठीक है, ऐसे घुमा दूं और इसको मैं यहां पे लेके आ जाऊं, ठीक है, और मैंने क्या किया, मैंने इन दोनों को, इस स्क्रीन को और इसको क्या किया भाई, आपस में मिला दिया कुछ इस प्रकार से। ठीक है, तो यही तेरा क्या बन जाएगा मेरे भाई, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यही तेरा क्या बन जाएगा, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। बेसिकली यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में क्या होता है यार, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में भैया दो टाइप की स्क्रीन होती है, दो स्क्रीन होती है, पहली स्क्रीन और ये दूसरी स्क्रीन। बेसिकली ये एक गत्ते टाइप होता है, गत्ता, गत्ता देखा होगा। तो भैया उसने क्या किया कि उस गत्ते में दो स्लिट बना दी कुछ इस प्रकार की, दो स्लिट बना दी कुछ इस प्रकार की। स्लिट का मतलब, मान ले ये तेरे पास ये थी, बिल्कुल सर, ये स्क्रीन है, ये गत्ता है, बिल्कुल सर, ये मेरे पास ये गत्ता है, ठीक है। और उसने क्या किया, उसने इस प्रकार से यहां पे दो स्लिट बना दी कुछ इस प्रकार की, दो खिड़की टाइप बना दी कुछ इस प्रकार की, बिल्कुल सर, ये वाली स्लिट बना दी। ये हो गई तेरी S1 और ये हो गई तेरी S2, लेकिन इसको मैंने दिखाने के लिए ऐसा दिखाया है, बिल्कुल सर। तो भैया उसने क्या कहा, ठीक है, उसने बोल दिया कि उसने इस स्लिट और स्क्रीन को इस प्रकार से जोड़ दिया, ये इन दोनों का मिडिल पॉइंट है, ठीक है। और उसने कहा कि इस स्लिट और स्क्रीन के बीच का जो गैप है, इस वाली स्क्रीन और इस वाली स्क्रीन के बीच का जो गैप है, उसने बोल दिया कि कितना है सर, उसने बोल दिया कि वो कैपिटल डी है, बिल्कुल सर, कैपिटल डी है। तो भैया उसने बोला कि ये S1 और S2 के बीच का जो गैप है, S1 और S2 के बीच का जो गैप है वो उसने बोल दिया भैया स्मॉल डी, ठीक है सर। उसने क्या बोला कि सर S1 और S2 के बीच का जो गैप है वो है स्मॉल डी, ठीक है। तो अब उसने कहा कि यहां पर उसने रख दिया एक सोर्स, यहां पर उसने एक और सोर्स रखा हुआ है, ठीक है, जिसको हमने बोल दिया S। बेसिकली इस S से जो लाइट रेज निकलेंगी वो S1 और S2 से आती हुई दिखाई देंगी स्क्रीन को, बिल्कुल सर, वो कुछ इस प्रकार से निकलेंगी, ठीक है सर। और मैंने बोला कि मान ले S1 S2 से जो रेज निकली वो किसी एक पॉइंट पे चली गई, वहां पे किसी एक पॉइंट पे क्या हुई मेरे भाई, इस प्रकार से चली गई,
ठीक है, किसी एक पॉइंट पे जाके मिली, पी पॉइंट पे मैंने बोल दिया, बिल्कुल सर, पी पॉइंट पे जाके मिली। अब मेरी बात सुन, मैंने बोला कि भाई मैंने इस स्क्रीन पे ये वाला पॉइंट ले लिया जो कि इन दोनों के मिडिल में से पास करने वाली लाइन पे लाई कर रहा है, ठीक है सर। मैंने बोला कि मैंने इस स्क्रीन पे एक पॉइंट ले लिया ओ पॉइंट जो कि इन S1 और S2 के मिड में से जाने वाली लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, बिल्कुल सर, ठीक है। अब मैंने बोला कि सर S1 और S2 खुद में एक नए फ्रेश सोर्स होंगे जिनसे नए वेव फ्रंट्स बनेंगे, सेकेंडरी वेव फ्रंट्स बनेंगे, बिल्कुल सर। तो अब मैंने कहा कि मान ले S1 से एक लाइट रे निकली, एक लाइट रे S1 से निकली, ठीक है सर, इस प्रकार से, और एक लाइट रे निकली S2 से, बिल्कुल सर, इस प्रकार से निकली, ठीक है। तो अगर मैं ऐसा बोलूं कि भैया इस वाली S1 से जो रे निकली है जो O तक पहुंची है, और जो S2 से रे निकली है जो O से पहुंची है, मेरे को यह बता दे कि भैया इन दोनों रेस के बीच का पाथ डिफरेंस कितना होगा। अगर मैं ऐसा बोलूं कि ये एकदम सेंटर वाला पॉइंट है S1 और S2 के बीच का, तो तू बोलेगा सर अगर S1 और S2 के बीच वाला जो पॉइंट है उससे ये लाइन जा रही है तो इसका मतलब ये दोनों सिमेट्रिकल पॉइंट्स है, और अगर सिमेट्रिकल पॉइंट्स है और इन दोनों से जो रे निकली है वो O पे जाके मिली है, तो सर इसका मतलब ये जो S1O है और जो S2O है ये दोनों बराबर बराबर होंगे, ये S1O और S2O दोनों बराबर बराबर होंगे सिमेट्री से, बिल्कुल सर, सिमेट्री से बराबर बराबर होंगे। तो इसका मतलब यहां से जो लाइट वेव निकलेगी और यहां से जो लाइट वेव निकलेंगी दोनों बराबर बराबर रास्ता ट्रेवल करेंगी, और जब वो O पे पहुंचेगी, इसका मतलब जब वो O पे पहुंचेंगी तो उन दोनों के बीच का जो पाथ डिफरेंस होगा वो क्या हो जाएगा मेरे भाई, जीरो। उन दोनों के बीच का जो पाथ डिफरेंस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा मेरे भाई, जीरो। और याद रखना कि यहां पर भी वो कंडीशन अभी भी क्या है मेरे भाई, वैलिड है कि सर कैपिटल D इज वेरी 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 ग्रेटर देन स्मॉल d, बिल्कुल सर, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि सर जिस पॉइंट पे हमें डेल्टा एक्स बराबर 0 देखने को मिला, जिस पॉइंट पे हमें डेल्टा एक्स बराबर 0 देखने को मिला, तो इसका मतलब सर इस पॉइंट पे हमें डेल्टा फाई भी क्या देखने को मिलेगा, सर 0 देखने को मिलेगा। और अगर तेरे को डेल्टा फाई 0 देखने को मिल रहा है तो इसका मतलब तेरे को फेज डिफरेंस 0 देखने को मिल रहा है। इसका मतलब अगर तू यहां पे इंटेंसिटी लिखेगा तो आई नेट बराबर क्या होता है, अगर मैं ऐसा बोलूं दोनों सोर्सेस की इंटेंसिटी क्या है मेरे भाई, सेम। तो कुछ इस प्रकार से, ठीक है सर, कुछ इस प्रकार से। तो अगर फाई की वैल्यू 0 तो आई नेट बराबर क्या देखने को मिलेगा, सर आई नेट बराबर देखने को मिलेगा 4I0। इसका मतलब तेरे को इस पॉइंट पे इंटेंसिटी क्या देखने को मिलेगी, सर इंटेंसिटी देखने को मिलेगी मैक्सिमम। और ये कब है, जब डेल्टा एक्स बराबर क्या है 0 और डेल्टा फाई बराबर क्या है 0। तो इसका मतलब सर इस बाकी सारे पॉइंट्स पे कुछ ना कुछ डेल्टा एक्स आएगा, लेकिन सर मैं जब इस वाले पॉइंट की बात करूं, इस पॉइंट पे डेल्टा एक्स बराबर 0 है, तो भैया इस पॉइंट को हमने क्या नाम दे दिया, सेंट्रल मैक्सिमा। क्यों, क्योंकि सर यहां पर क्या हो रहा है, सर इंटेंसिटी हमें मैक्सिमम देखने को मिल रही है, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम देखने को मिल रहा है, लाउडनेस सबसे ज्यादा देखने को मिल रही है, तो इसका मतलब सर ये हो गया सेंट्रल मैक्सिमा। बात आई समझ में, बिल्कुल सर बात आ गई समझ में। अब मैंने किसी रैंडम किसी जनरल पॉइंट के लिए भैया कैलकुलेशन करनी चाहिए, तो उसको मैं कैसे करूंगा। मैंने बोला कि भैया मैंने इन दोनों के मिड से एक लाइट रे एक और भेज दी यहां पर, बिल्कुल सर, ठीक है। और मैंने अगर बोल दिया कि भैया कैपिटल D इज वेरी वेरी ग्रेटर देन स्मॉल d, और मैं अगर ऐसा बोल दूं कि ये वाला जो एंगल है वो क्या है, थीटा, तो इसका मतलब अगर मैं S1 से S2 पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा, S1 से S2 पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा कुछ इस प्रकार से, तो क्या तू देख पा रहा है कि जब S1 से निकली हुई वेव और S2 से निकली हुई वेव जब P पे पहुंचेगी तो वहां पर उनके बीच में एक पाथ डिफरेंस आ जाएगा। क्यों, क्योंकि सर P तक पहुंचने के लिए S2 वाली वेव ने S1 से ज्यादा रास्ता ट्रेवल किया है, और वो कितना ज्यादा रास्ता ट्रेवल किया है, वो भैया रास्ता ये वाला होगा, वो रास्ता ये वाला होगा, ये वाला, बिल्कुल सर, ठीक है। और सर ये मिडिल वाली रे ने ये कितना एंगल बनाया है हॉरिजॉन्टल के साथ, सर थीटा। और सर हमने क्या किया था, हमने S1 से S2 पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया था इस प्रकार से। मैंने इसको बोल दिया भैया क्या,
m, ठीक है सर, इसको मैंने m से डिनोट कर दिया। अब बात आती है सर कि अगर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाइड है तो ये जो तीनों रेज हैं वो ऑलमोस्ट आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी। वही बात है जैसा हमने पिछले वाले सवाल में किया था। बिल्कुल सर। तो सर अगर ये तीनों रेज आपस में पैरेलल होंगी तो सर ज्योमेट्री वाइज सर ये वाला एंगल भी क्या निकल के आता है, थीटा। ज्योमेट्री वाइज ये वाला एंगल भी क्या निकल के आता है मेरे भाई, थीटा। बात आ रही है समझ में? ठीक है सर। अब सर ये थीटा कैसे आया? अबे यार देख लेना यार थीटा कैसे आया, मेरी बात सुन। अब तू इस ट्राइंगल पे गौर कर, इस वाले ट्राइंगल पे गौर कर, ठीक है, इस वाले ट्राइंगल पे गौर कर। क्या ये वाला एंगल 90 था? बिल्कुल सर। ये वाला एंगल थीटा, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा सर, 90 माइनस थीटा। ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। बिल्कुल सर, ठीक है। और अगर ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा, तो वैसे ही सर ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, थीटा। और वैसे ही ज्योमेट्री वाइज ये क्या निकल के आ जाएगा सर, थीटा। बात आ रही है समझ में? ये वाला एंगल 90, ये पूरा एंगल तो 90 था ना भाई। एक सेकंड यार, ऐसे समझ में नहीं आएगा। ठीक है, मेरी बात सुन, देख ये वाला एंगल जो है वो ज्योमेट्री वाइज क्या निकल के आता है मेरे भाई, थीटा निकल के आता है। ज्योमेट्री वाइज क्या निकल के आता है मेरे भाई, थीटा निकल के आता है। कैसे? एक सेकंड अभी बताते हैं, एक सेकंड रुकना। ठीक है भाई। अब सर ये वाला एंगल थीटा कैसे हुआ, मैं इसको वापस समझा रहा हूं यार। इधर देख, इधर देख, इधर देख, इधर देख, इधर देख। मैंने भैया इस ट्राइंगल को किया जूम। अब मेरी बात सुन, मैंने बोला कि तू इस वाले ट्राइंगल पे फोकस कर, इस वाले ट्राइंगल पे फोकस कर। ठीक है सर, मैं इस वाले ट्राइंगल पे फोकस करता हूं तो सर हमें पता है कि सर ये वाला एंगल 90 है। बिल्कुल सर। ये वाला एंगल थीटा, तो ये हो जाएगा सर 90 माइनस थीटा। बिल्कुल सर, ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा। और सर ये पूरा एंगल 90, तो ये हो जाएगा सर थीटा। ये वाला एंगल क्या हो जाएगा सर, थीटा। ठीक है सर। अब सर ये वाला एंगल अगर थीटा है और ये 90, तो ये 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा। और अगर तू देखे तो ज्योमेट्री से इस बड़े वाले ट्राइंगल को, ये पूरा एंगल थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये वाला एंगल क्या हो गया मेरे भाई, थीटा। तो इस प्रकार से ये आता है, इस प्रकार से ये थीटा आता है। ठीक है, ठीक है यार। अब आगे बढ़ते हैं, इधर देख, इधर देख, इधर देख। ठीक है, अब मेरी बात सुन, अब इधर देख सर, ये आ गया, ये एंगल थीटा हो गया। ठीक है, अब मेरी बात सुन यार। अब सर हमें पता है कि जो S1 से जो रे निकली है, जो P तक पहुंची है, और जो S2 से जो रे निकली है, जो P तक पहुंची है, सर इन दोनों के बीच में जो पाथ डिफरेंस आया है वो सर ये होगा S2m। तो सर अब इस S2m की वैल्यू मैं कैसे निकालूंगा, तो वो कैसे निकालूंगा सर, ये वाला जो था ये था d। बिल्कुल सर, ये वाला S1 S2 ये कितना है सर, d है। तो इसका मतलब सर ये क्या हो गया, ये वाला एंगल 90, तो ये d इसकी क्या हो गई, हाइपोटेन्यूस हो गई। ये d इसकी हाइपोटेन्यूस हो गई, तो सर ये क्या निकल के आएगा, S2m क्या निकल के आएगा, S2m निकल के आएगा सर d साइन थीटा। और यही तेरा क्या हो जाएगा मेरे भाई, डेल्टा x। यही तेरा क्या हो जाएगा, डेल्टा x। और हमने कोई भी जनरल पॉइंट के लिए बात की थी, तो किसी भी जनरल पॉइंट के लिए जो डेल्टा x निकल के आएगा, जो पाथ डिफरेंस निकल के आएगा, वो कितना निकल के आएगा मेरे भाई, डेल्टा x बराबर d साइन थीटा। डेल्टा x बराबर d साइन थीटा। और अगर तू इस मिडल वाली रे के लिए देखे, इस ट्राइंगल को देखे, अगर मैं इस ट्राइंगल को ऐसा बोल दूं कि ये मान ले, इस पॉइंट को मैंने O नाम दे दिया, तो मैं बोलूं कि तू APO को देख, तू ट्राइंगल APO को देख, तो वहां से तू tan थीटा क्या लिख सकता है सर, tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। और अगर मैं ऐसा बोलूं कि P पॉइंट की जो O से दूरी है, P पॉइंट की जो O से दूरी है, वो मैंने बोल दिया y, तो इसका मतलब tan थीटा बराबर क्या निकल के आ गया, y बाय कैपिटल D। बिल्कुल सर, tan थीटा बराबर क्या निकल के आ गया, y बाय कैपिटल D। जिस प्रकार उस पिछले वाले क्वेश्चन में भैया हमारी दो इक्वेशन बनी थी, डेल्टा x बराबर स्मॉल d cos थीटा, और दूसरी इक्वेशन tan थीटा बराबर y बाय कैपिटल D। जिस प्रकार से मैंने तेरे को बोला था कि भैया वो दो इक्वेशन ही उस पूरे क्वेश्चन की, उस पूरे सिस्टम की, या फिर उस पूरे सेटअप की भैया धज्जियां उड़ाने के लिए बहुत है भैया। इसी प्रकार YDSC में यही दो
इक्वेशंस क्या है मेरे भाई, यही दो इक्वेशंस इस पूरे एक्सपेरिमेंट की धज्जियां उड़ाने के लिए क्या है मेरे भाई, तैयार है। या फिर इस पूरे सेटअप में जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, इस पूरे एक्सपेरिमेंट में जितने भी क्वेश्चन बनते हैं भाई, उन सारे क्वेश्चन की लंका ढाने के लिए ये दो इक्वेशन ही भैया क्या है, खुद में काफी है। ठीक है, अब मेरी बात सुन, मैंने ऐसा बोला कि सर कैपिटल डी इज वेरी 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 ग्रेटर देन स्मॉल डी, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा साइन थीटा, इसका मतलब होगा कि थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल। बिल्कुल सर, थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, और अगर थीटा बहुत स्मॉल है तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू टेन थीटा। याद रखना, ये जो अभी अपन सारी कहानी कर रहे हैं ये भैया स्मॉल एंगल्स के लिए कर रहे हैं, जब थीटा क्या हो, बहुत छोटा हो। अपन थीटा बड़े वाले एंगल्स के लिए भी करेंगे, लेकिन पहले जो अपन को करना है वो करना है मेरे भाई थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल। तो इसका मतलब जब थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल तो साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा, और अगर साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा तो इसका मतलब सर डेल्टा एक्स बराबर डी टेन थीटा, और टेन थीटा क्या था सर, डी वाई बाय कैपिटल डी, डी वाई बाय कैपिटल डी। और हमें तो भैया हर पॉइंट की भैया लोकेशन चाहिए, हर पॉइंट की लोकेशन चाहिए कि मेरे को उस पॉइंट पे क्या बन रहा होगा। अगर मेरे को उस पॉइंट पे पाथ डिफरेंस पता चल जाए तो मेरे को यह पता चल जाएगा कि भैया उस पॉइंट पे ब्राइट बनेगा या डार्क बनेगा। क्यों? क्योंकि अगर तेरे को डेल्टा एक्स पता चल गया तो तू पाथ डिफरेंस निकाल लिया, और अगर पाथ डिफरेंस निकाल पाया तो क्या तू डेल्टा फाई निकाल लेगा, और अगर डेल्टा फाई निकाल पाया तो क्या तेरे को यह पता चल जाएगा कि भैया उस पॉइंट पे तेरे को इंटेंसिटी मैक्सिमम देखने को मिलेगी या मिनिमम देखने को मिलेगी या फिर उन दोनों के बीच में देखने को मिलेगी, ये तेरे को पता चल जाएगा। और अगर तेरे को यह पता चल गया तो भैया उस पॉइंट की लोकेशन तो फिर तो तू निकाल ही सकता है। क्यों? अगर तेरे को साइन थीटा पता चल जाए तो तेरे को ये डेल्टा एक्स पता चल जाए तो साइन थीटा पता चल जाएगा, साइन थीटा पता चल जाए तो टेन थीटा पता चल जाएगा। तो इसका मतलब क्या है मेरे भाई, यही दो मेन इक्वेशंस है जहां से तू सब कुछ निकाल सकता है। अब मेरी बात सुन, सर ये रिलेशन निकल के आ गया। अब अगर मैं ऐसा बोलूं फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या होगा सर? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए हमें पता है कि डेल्टा एक्स बराबर एन लैम्डा होना चाहिए, जहां पे एन की वैल्यू 0, 1, 2, 3 ये होनी चाहिए। बिल्कुल सर। क्या तूने डेल्टा एक्स, क्या तूने एन बराबर 0 के लिए निकाल चुका है? डेल्टा एक्स 0 जहां पे अपना सेंट्रल मैक्सिमा बना था, ये वाला, ये कर चुका है। तो इसके बाद की कहानी देखते हैं अपन। तो भैया मैंने बोला कि डेल्टा एक्स बराबर एन लैम्डा फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो मैंने बोला कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए अगर मैं वाई की वैल्यूज निकालूंगा तो वो किस प्रकार से आएंगी। तो मैंने बोला कि भैया डेल्टा एक्स की जगह ये पुट कर दे, एन लैम्डा बराबर वाई डी, वाई स्मॉल डी बाय कैपिटल डी। बिल्कुल सर। तो यहां से जो y की वैल्यू निकल के आई, यहां से जो y की वैल्यू निकल के आई वो क्या निकल के आई दोस्त? लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। और ये y भैया किन की लोकेशंस होंगी, कौन से पॉइंट्स की लोकेशन होंगी? ये भैया उन पॉइंट्स की लोकेशन होंगी जहां पे तेरे को भैया क्या होगा, इंटेंसिटी जो है मैक्सिमम देखने को मिलेगी, जहां पे तेरे को इंटेंसिटी 4 गुना देखने को मिलेगी, जहां पे अगर दोनों सोर्सेज की जो इंटेंसिटी है वो बराबर है तो वहां पे तेरे को इंटेंसिटी सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी, ब्राइट स्पॉट्स देखने को मिलेंगे। तो इसका मतलब अगर मैं ऐसा बोलूं कि y ब्राइट, तो उनके लिए n लैम्डा डी बाय डी। अब तू अलग अलग n की वैल्यूज को पुट कर, तेरे को अलग अलग ब्राइट स्पॉट्स की वैल्यू मिलती जाएगी। अगर मैं तेरे को ऐसा बोलूं कि मेरे को फर्स्ट ब्राइट की लोकेशन बता दे तो तू n की वैल्यू 1 पुट कर देगा, लैम्डा डी बाय डी। बिल्कुल सर। अगर मैं तेरे को ऐसा बोलूं मेरे को सेकंड ब्राइट की लोकेशन बता दे, तू यहां पे n की वैल्यू 2 पुट कर दे, लैम्डा डी बाय डी। ठीक है। मैं अगर ऐसा बोलूं मेरे को थर्ड ब्राइट की लोकेशन बता दे, n की वैल्यू 3 पुट कर दे, 3 लैम्डा डी बाय डी।
बिल्कुल सर। ठीक है, तो अगर अबे तेरे को कोई सी भी ब्राइट की पूछ ले, 50वीं ब्राइट पूछ ले, 1000वीं ब्राइट पूछ ले, क्या तू सारी ब्राइट की लोकेशंस पता लगा सकता है? बिल्कुल सर, एन की अलग अलग वैल्यूज रख दूंगा, मेरे को अलग अलग ब्राइट स्पॉट्स की क्या मिल जाएगी? लोकेशंस देखने को मिल जाएंगी। और भैया इन पॉइंट्स पे जहां तेरे को ब्राइट स्पॉट्स मिल रहे हैं, यहां पे ब्राइटनेस दिखाई दे रही है, यहां पे हमने बोल दिया कि यहां पे ब्राइट फ्रिंजेस बनती हुई दिखाई दे रही है। यहां पे हमने टेक्निकल भाषा में बोल दिया कि हमें यहां पर ब्राइट फ्रिंजेस देखने को मिल रही है, ब्राइट फ्रिंजेस बन रही है यहां पे। ये जिन जिन पॉइंट्स पे तेरे को ये ब्राइट स्पॉट्स दिखाई दे रहे हैं ना, ये जिन जिन लोकेशंस पे, उनको हमने बोल दिया कि भैया इन इन पॉइंट्स पे हमें ब्राइट फ्रिंजेस बनती हुई दिखाई दे रही हैं। क्या बनती हुई दिखाई दे रही है मेरे भाई? ब्राइट फ्रिंजेस बनती हुई दिखाई दे रही हैं। ठीक है सर, ये तो सर हो गया कि हमें ब्राइट स्पॉट्स की लोकेशन मिल गई कि कहां कहां पे हमें ब्राइट फ्रिंजेस देखने को मिलेंगी, या फिर कहां कहां पे हमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हमें देखने को मिलेगा। ठीक है सर, अब अगर आगे बढ़े तो मैंने बोला कि फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, सर अगर कंस्ट्रक्टिव के लिए बता दिए हो तो डिस्ट्रक्टिव के लिए भी बता दो। तो इसका मतलब फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या होगा? सर हमें पता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए डेल्टा एक्स बराबर ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2 होना चाहिए। बिल्कुल सर, तो अगर मैं डेल्टा एक्स की वैल्यू यहां पुट करूं तो क्या आएगा? 2n-1 लैम्डा बाय 2, और ये क्या आ गया? वाई डी बाई डी। ये बेसिकली अपन क्या कर रहे हैं भैया? अपन उन स्पॉट्स की लोकेशन फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं जहां पे हमें सन्नाटा दिखाई देगा, जहां पे हमें अंधेरा दिखाई देगा, उन पॉइंट्स की लोकेशन को पता करने की कोशिश कर रहे हैं। तो भैया जब मैं यहां से निकालूंगा वाई डार्क, तो वहां से क्या निकल के आएगी? यहां से निकल के आएगी सर 2n-1 लैम्डा बाई 2 कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। अगर कोई चाहे तो भैया यहां पे 2n+1 भी कर सकता है, लेकिन भैया वहां पे एक ग्लिच है। वहां पे अगर तेरे को ऐसा बोल दे कि मेरे को 5वीं डार्क बताओ, तो तेरे को भैया यहां पे n बराबर 4 रखना पड़ता अगर तू 2n+1 करता तो। इसीलिए भैया मैं ज्यादा प्रिफर करता हूं 2n-1 को। बात आई समझ में? तो तू भी यही करना कि 2n-1 करना। वैसे 2n+1 वाला गलत नहीं है, लेकिन भैया वहां पे कंफ्यूज होने के चांसेस थोड़े ज्यादा हैं। ठीक है सर, तो ये हो गया सर वाई डार्क बराबर 2n-1 लैम्डा डी बाई 2d। बिल्कुल सर, तो सर ये क्या निकल के आया? ये निकल के आया भैया उन पॉइंट्स की लोकेशन जहां पे तेरे को क्या देखने को मिलेगा? अंधेरा देखने को मिलेगा। तो इसका मतलब अब अगर तेरे से कोई पूछ ले कि मेरे को ये बता दो कि मेरे को पहला डार्क स्पॉट कब देखने को मिलेगा, पहला डार्क स्पॉट कब देखने को मिलेगा? YD1। तो क्या करेगा सर? पुट n बराबर 1, यानी कि 2 × 1 - 1 लैम्डा बाई 2, यानी कि बिल्कुल सर। अगर तेरे को कोई बोल दे कि मेरे को दूसरी डार्क कहां पे मिलेगी, तू कह देगा सर मैं n बराबर 2 पुट कर दूंगा। यानी कि भाई मैं मानता हूं ये थोड़ा सा अटपटा लग सकता है, लेकिन थोड़ी देर बाद देखना तू बिना पेन उठाए भैया हर एक पॉइंट की, हर एक स्पॉट की मेरे को लोकेशन बता देगा मुंह जुबानी। ठीक है, अब मेरी बात सुन, ये हो गया भैया YD3, तू यहां पे 3 रख दे। इसका मतलब 5 लैम्डा। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से तेरे से कोई सी भी डार्क पूछ ले तू वो बता सकता है भाई। ठीक है, अब सर ये जो इतनी मैथमेटिक्स किए हो इसमें हमें डायग्राम से भी समझाए दो, तो भैया चल बताते हैं, तेरे को डायग्राम से भी बताते हैं। ठीक है, मैंने बोला कि भैया अपना जो डायग्राम था वो कुछ इस प्रकार से बना था। ये एक स्क्रीन थी, ये दूसरी स्क्रीन थी भैया, इन दोनों के बीच में इस प्रकार से मैंने बोला था ये कैपिटल डी, ये था S1, ये था S2। बिल्कुल ठीक है, अब यहां पे इस O वाले पॉइंट पे हमें डेल्टा एक्स बराबर 0 देखने को मिल रहा था। डेल्टा एक्स बराबर 0, डेल्टा फाई बराबर 0, इंटेंसिटी मैक्सिमम, इसको हमने बोला था सेंट्रल मैक्सिमा।
बिल्कुल सर। अब सर ये तो डेल्टा एक्स बराबर 0 है, तो अब कई हमें पॉइंट्स ये भी तो देखने को मिलेंगे ना, डेल्टा एक्स बराबर लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा। तो सर उन पॉइंट्स की लोकेशन क्या क्या है? तो मेरी बात सुन, y ऑफ ब्राइट क्या निकल के आया था? n लैम्डा d बाय डी। तो अलग अलग n की वैल्यूज के लिए तेरे को ब्राइट स्पॉट्स की लोकेशन क्या होगी मेरे भाई? मिलती जाएगी। अगर मैं तेरे से ऐसा बोलूं मेरे को फर्स्ट ब्राइट कहां पे मिलेगा? B1, तो तू बोलेगा सर मेरे को B1 देखने को मिलेगा लैम्डा डी बाय डी। यानी कि इस वाले पॉइंट से अगर मैं इसको ओरिजिन मान लूं तो इसका मतलब इससे मैं कितना ऊपर जाऊंगा? इससे मैं ऊपर जाऊंगा, इसके कोऑर्डिनेट होंगे 0, लैम्डा डी बाई डी, यानी कि B1। वैसे ही एक नीचे भी तो होगा B1 जिसका कोऑर्डिनेट होगा 0, माइनस लैम्डा डी बाय डी, ये भी तो B1 होगा। बिल्कुल सर। अब अगर मैं B2 की बात करूं, मैं n की जगह 2 पुट कर दूंगा, तो इसका मतलब ये हो गया तेरा B2। ठीक है, ये इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? वैसे ही B3 0, ठीक है, वैसे ही B4, और ऐसे करते 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 तू और भी ज्यादा ब्राइटर स्पॉट्स को पता लगा सकता है। ठीक है, वैसे यहां पर होगा B2, यहां पर होगा B3, यहां पर होगा B4 एंड सो ऑन। बिल्कुल सर। ठीक है, अब अगर तेरे से कोई पूछे कि भैया मेरे को आप डार्क स्पॉट्स बताओ, तो डार्क स्पॉट्स की लोकेशंस क्या आई थी? ये वाली। तो उसने कह दिया मेरे को फर्स्ट डार्क बताओ कि फर्स्ट डार्क कहां पे मिलेगी। तो फर्स्ट डार्क के लिए क्या बोलेगा सर? फर्स्ट डार्क के लिए मैं y ये D1 बोल दूंगा, D1 बराबर n की वैल्यू 1 पुट की, तो ये निकल के आया था। तो यानी कि इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो ओरिजिन से क्या होगा? इनके बीच में। क्यों सर? ये वाली जो दूरी थी, ये वाली थी लैम्डा डी बाई डी, जबकि इसकी लोकेशन कहां निकल के आई है? इनके बीच में। तो इसका मतलब यहां पे तेरे को क्या मिल जाएगी? D1। वैसे ही तेरे को कोई बोले मेरे को D2 की लोकेशन बता दो, तो D2 के लिए n की वैल्यू 2 पुट कर दे, 3 लैम्डा डी बाय 2D। बिल्कुल सर। तो इसका मतलब सर यहां पे मेरे को ये मिल जाएगी D2। ठीक है सर, मेरे को कहां पे मिलेगी? 3 लैम्डा डी बाय 2D पे। तो वैसे ही मेरे को इन दोनों के बीच में B2 और B3 के बीच में मिल जाएगी D3, फिर B4 और B3 के बीच में मिल जाएगी D4, और ऐसे करते 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 मेरे को भैया नीचे भी क्या होगा? डार्क स्पॉट्स मिलते जाएंगे। ठीक है, और तो जो चीज हम कर रहे थे कल, मैथमेटिकली कर रहे थे कि भैया एक स्पॉट पे जब मैंने दो कोहेरेंट वेव्स को मिलाया तो भैया मेरे को कई कई जगह पे भैया ब्राइट स्पॉट्स देखने को मिल रहे थे। कहीं पे इंटेंसिटी 4I0, कहीं पे भैया इंटेंसिटी 0 देखने को मिल रही थी। तो भैया यही तो हमने एक्सपेरिमेंट से करके दिखा दिया कि भैया कहीं पे तो हमें इंटेंसिटी 4I0 देखने को मिल रही है। वैसे ही अगर मैं ऐसा बोलूं कि अगर मैं B1 पे बात करूं तो इंटेंसिटी डेल्टा एक्स बराबर कितना है? यहां पे लैम्डा। तो इसका मतलब फॉर डेल्टा एक्स बराबर लैम्डा, डेल्टा फाई बराबर कितना हो जाएगा? डेल्टा फाई बराबर हो जाएगा 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। इसका मतलब 2 पाई बाय लैम्डा इंटू लैम्डा, इसका मतलब 2 पाई। इसका मतलब कॉस फाई की वैल्यू, इसका मतलब फाई की वैल्यू कितनी होगी? 2 पाई। इसका मतलब इवन मल्टीपल ऑफ पाई। तो इसका मतलब तेरे को यहां पे इंटेंसिटी क्या देखने को मिलेगी भैया? ज्यादा, मैक्सिमम देखने को मिलेगी। और मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी होती थी अगर दोनों सोर्सेज की इंटेंसिटी बराबर हो? तो कहेगा सर 4I0। तो इसका मतलब हर ब्राइट स्पॉट पे तेरे को इंटेंसिटी क्या देखने को मिलेगी? 4I0, 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 4I0। और वहीं अगर मैं ऐसा बोलूं कि भैया डार्क स्पॉट्स पे, डार्क स्पॉट्स पे क्या होगा सर? इंटेंसिटी क्या होगी? मिनिमम होगी। और मिनिमम इंटेंसिटी कितनी हो सकती है? क्यों सर? यहां पे डेल्टा एक्स बराबर क्या आया है? ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2 निकल के आया था, ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2, यानी कि जो डेल्टा फाई निकल के आएगा वो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई निकल के आएगा। इसका मतलब सर वहां पे हमें कॉस फाई की वैल्यू क्या देखने को मिलेगी? -1 देखने को मिलेगी। इसका मतलब वहां पे इंटेंसिटी हमें क्या देखने को मिलेगी? मिनिमम। और अगर दोनों सोर्सेज की इंटेंसिटी बराबर होती थी तो हमें मिनिमम इंटेंसिटी 0 देखने को मिलती थी। ठीक है, तो इसका मतलब सर हमें यहां पे क्या देखने को मिलेगी? डार्क स्पॉट्स पे इंटेंसिटी 0, इंटेंसिटी 0, इंटेंसिटी 0 और इंटेंसिटी 0। वैसे ही यहां पे भी होगा।
बात आई समझ में? ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारा पूरा सेटअप एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई हुआ कि भैया लाइट के पास वेव नेचर है, और अगर आप किन्हीं दो कोहेरेंट सोर्सेज से निकलने वाली वेव को किसी एक पॉइंट पे मिलाओगे तो आपको डेफिनेट इंटेंसिटी पैटर्न अलग अलग पॉइंट्स पे आपको देखने को मिलेंगे। सर क्या बस यही होंगे क्या कि I0, 4I0 और 0, क्या यही इंटेंसिटीज होंगे? भाई इनके बीच में भी तो होंगे, इनके बीच वाले भी तो पाथ डिफरेंस होंगे, किसी का λ/6 होगा, किसी का λ/3 होगा, अलग अलग पाथ डिफरेंस के लिए अलग अलग फेज डिफरेंस होंगे, और अलग अलग फेज डिफरेंस के लिए इंटेंसिटी क्या आएगी? अलग अलग आएगी। एक सेकेंड में पानी पी लूं। ठीक है भैया, इतनी चीजें आगे समझ में। तो अब मेरी बात सुन, अब यहां पे एक चीज और आती है कि सर मेरे को आप ये बता दो कि गैप बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ब्राइट, कि सर मेरे को दो लगातार जो ब्राइट है, दो कंसेक्यूटिव ब्राइट है, मेरे को उन दोनों के बीच का गैप बता दो। तो कैसे बताएंगे? इधर देखो, मैंने बोला कि भैया मान ले कि ये मान ले बी जीरो है, जीरोथ ब्राइट सेंट्रल मैक्सिमा, ठीक है, और ये मैंने बोल दिया कि ये B1 है। मेरे को इन दोनों के बीच का गैप चाहिए। तो क्या तेरे को यहां से नजर आ रहा है कि सर इन दोनों के बीच का जो गैप होगा वो होगा सर λd/d। वो कितना होगा सर? λd/d कितना है? λd/d। ठीक है, इसको तू बोल देगा कि मेरे को ये B1 और B0 के बीच का जो गैप है वो कितना है? λd/d। तो इसी को हमने बोल दिया कि इसी को हमने रिप्रेजेंट कर दिया बीटा से। किससे रिप्रेजेंट कर दिया? बीटा से। और यही, इसी को हमने बोल दिया कि सर यही होती है फ्रिंज विड्थ। इसी बीटा को हमने क्या बोल दिया कि सर यही होती है फ्रिंज विड्थ, कि भैया वो कितनी चौड़ी विड्थ, कितनी चौड़ी फ्रिंज बनी होगी। अगर मान ले वहां पे ब्राइट स्पॉट बन रहा है तो उसकी विड्थ कितनी होगी, उसी को हमने बोल दिया λd/d, और उसी को हमने रिप्रेजेंट कर दिया बीटा से। और भैया बीटा बेसिकली क्या होता है? फ्रिंज विड्थ बेसिकली क्या होती है? डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ब्राइट, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ब्राइट। सर आप ये इतना इस पे जोर क्यों दे रहे हो? भाई मेरी बात सुन, हमने क्या पढ़ा था? हमने लोकेशंस ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस क्या निकल के आई थी सर? y बराबर y ब्राइट n λd/d, n λd/d। लेकिन सर λd/d तो क्या है सर? बीटा। तो इसका मतलब तेरे को अगर कोई से भी नंबर की ब्राइट चाहिए, तू बस यहां पे n की वैल्यू पुट कर और उसको n टाइम्स बीटा कर दे। अगर तेरे को वो बोल दे कि मेरे को पहले नंबर की ब्राइट चाहिए, तो तू यहां पे n की वैल्यू 1 पुट कर दे, तेरे को मिल जाएगी y बराबर बीटा। उसने कह दिया मेरे को n बराबर 10वीं ब्राइट चाहिए, तो 10 बीटा। मेरे को 12वीं ब्राइट चाहिए, 12 बीटा। मेरे को 15वीं ब्राइट चाहिए, 15 बीटा। मेरे को 7वीं ब्राइट चाहिए, 7 बीटा। तो तू किसी भी पॉइंट, ब्राइट पॉइंट की लोकेशन यहां से निकाल सकता है अगर तेरे को बीटा की वैल्यू पता हो तो। वैसे ही अब मेरी बात सुन, हमने पढ़ा कि लोकेशंस ऑफ डार्क फ्रिंजेस। तो सर डार्क फ्रिंजेस के लिए जो लोकेशंस आई थी वो क्या निकल के आई थी? 2n-1 λ/2। तो ये क्या बन गया? यानी कि 2n-1/2 बीटा, 2n-1/2 बीटा। और इसको तू क्या लिख सकता है? n-12 बीटा। अब तेरे को कोई से भी नंबर की डार्क चाहिए तो उसमें से आधा घटा दे, वो तेरे को उस नंबर की क्या मिल जाएगी? डार्क पॉइंट की लोकेशन मिल जाएगी। अगर तेरे को किसी भी डार्क फ्रिंज की लोकेशन चाहिए, कोई से भी नंबर की डार्क फ्रिंज की लोकेशन चाहिए, तू क्या कर, यहां पे वो वाला n पुट कर दे, उसमें से आधा घटा दे, तेरे को क्या मिल जाएगी? उस डार्क पॉइंट की लोकेशन मिल जाएगी। मतलब ये है कि मान ले अगर तेरे को तीसरी डार्क चाहिए, 3 में से आधा घटा दे तो 2.5 बीटा।
अगर तेरे को भैया 5वीं डार्क चाहिए, 5 में से आधा घटा दे 4.5 बीटा। अगर तेरे को भैया अगर तेरे को 10वीं डार्क चाहिए तो 10 में से आधा घटा दे 9.5 बीटा। वो तेरे को क्या मिल जाएगी? लोकेशंस मिल जाएगी। वो तेरे को क्या मिल जाएगी मेरे भाई? लोकेशंस मिल जाएगी उन डार्क फ्रिंजेस की। अब अगर मैं तेरे से एक सवाल पूछूं यहां पे, अब अगर मैं तेरे से एक सवाल पूछूं कि डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव डार्क, कि भैया 2 कंसेक्यूटिव डार्क के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, तो वो तू यहां से देख सकता है कि अगर तू एक बार एक D1 को पकड़ ले और एक D2 को पकड़ ले, D1 का जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा? 0, लैम्डा d/2d, और d2 का क्या होगा सर? 3 लैम्डा d/2d। तो इसका मतलब सर जब तू इन दोनों का डिस्टेंस निकालेगा, इन दोनों के बीच का गैप निकालेगा, तो वो क्या निकल के आएगा सर? वो भी लैम्डा d/d ही निकल के आएगा। इसका मतलब चाहे तू 2 कंसेक्यूटिव ब्राइट के बीच का गैप ले या 2 कंसेक्यूटिव डार्क के बीच का गैप ले, तेरे को क्या मिलेगा भैया? वो सेम आएगा। और किसके बराबर आएगा? बीटा के बराबर आएगा। किसके बराबर आएगा मेरे भाई? बीटा के बराबर आएगा। तो इसका मतलब वो कितना आएगा? लैम्डा d/d, विच इज बेसिकली इक्वल टू द बीटा, विच इज बेसिकली इक्वल टू द बीटा। अब ये तो तेरी हो गई भैया कहानी YDSC की सारी कहानी की भैया कैसे इंटेंसिटी वेरिएशंस हमें अलग अलग पॉइंट्स पे हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है सर, अलग अलग पॉइंट्स पे इंटेंसिटी किस प्रकार हमें देखने को मिलती है, अलग अलग पॉइंट्स पे किस प्रकार हमें पाथ डिफरेंस देखने को मिलता है, अलग अलग पॉइंट्स पे हमें किस प्रकार से हमें अलग अलग फेज डिफरेंस देखने को मिलता है। मैं तो यही कहूंगा कि भाई तू सिर्फ ये 2 फॉर्मूले याद रख कि सर डेल्टा एक्स बराबर डी साइन थीटा और टेन थीटा बराबर y/d। तेरे को भैया बस ये 2 फॉर्मूले याद करने हैं। इन्हीं 2 फॉर्मूलों से तू सारे के सारे क्वेश्चंस YDSC के करके लेके जा सकता है। कैसे कि भैया मेरी बात सुन, उसने तेरे को मान ले उसने तेरे को y दे दिया, d दे दिया, क्या तू यहां से टेन थीटा निकाल लेगा? और टेन थीटा अगर तूने निकाल लिया तो क्या तू साइन थीटा निकाल लेगा? और अगर तूने साइन थीटा निकाल लिया तो क्या तू डेल्टा एक्स निकाल लेगा? डेल्टा एक्स तूने निकाल लिया तो क्या तू डेल्टा फाई निकाल लेगा? और अगर तूने डेल्टा फाई निकाल लिया तो क्या तू उस पॉइंट पे इंटेंसिटी निकाल लेगा? बिल्कुल सर, ठीक है। और अगर मैं उल्टा बोलूं, तेरे को किसी पॉइंट पे इंटेंसिटी गिवन है तो क्या तू वहां से डेल्टा फाई निकाल लेगा? डेल्टा फाई कैसे निकालेगा सर? आई नेट बराबर 4I0 cos स्क्वायर φ/2। अगर उसने कह दिया दोनों सोर्सेस की इंटेंसिटी सेम है, बिल्कुल सर, तो उसने कह दिया कि सर उस पॉइंट पे तेरे को इंटेंसिटी दे दी, तो क्या उसको सॉल्व करके तू यहां से फाई निकाल लेगा? और अगर तूने एक बार फाई निकाल लिया तो क्या यहां से तू डेल्टा एक्स निकाल लेगा? बिल्कुल सर। और अगर तूने यहां से डेल्टा एक्स निकाल लिया तो डेल्टा एक्स की वैल्यू यहां पे पुट करके तू क्या साइन थीटा निकाल लेगा? और अगर एक बार तूने साइन थीटा निकाल लिया तो क्या तू टेन थीटा निकाल लेगा? और अगर तूने टेन थीटा निकाल लिया तो क्या तू उस पॉइंट की लोकेशन निकाल लेगा? बोलो यार। तो इसका मतलब कुछ भी निकाल सकते हैं भैया। अगर उसने तेरे को एक चीज दे दी उसके बाद तो भैया तो कुछ भी निकाल सकता है, वट एवर यू से, कुछ भी निकाल। ठीक है। अब इसमें कई तरीके के वेरिएशंस होते हैं। वेरिएशन सुन कि सर जो बीटा होता है, सर जो बीटा होता है, जो बीटा होता है वो होता है सर लैम्डा d/d। बिल्कुल सर। तो सर बीटा किस पे डिपेंड कर रहा है? लैम्डा पे। बीटा किस पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? स्मॉल d के। बीटा डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है? कैपिटल D के। भैया मेरी बात सुन, अगर उसने तेरे को यह बोल दिया कि अगर मान ले तेरे पास अगर बीटा 2 सेंटीमीटर निकल के आया, बीटा 2 सेंटीमीटर निकल के आया, और उसने बोल दिया कि जो स्क्रीन है वो 100 सेंटीमीटर की है, लेंथ ऑफ स्क्रीन इज 100 सेंटीमीटर। बिल्कुल सर। तो तेरे पास नंबर ऑफ मैक्सिमा और नंबर ऑफ मिनिमा पूछ लेगा। सर
बीटा बराबर 2 सेंटीमीटर, यानी कि दो ब्राइट के बीच की जो गैप है वो कितना है 2 सेंटीमीटर का। और स्क्रीन कितने की है, स्क्रीन कितनी लेंथ की है 100 सेंटीमीटर की। अबे यहां पर देख, यहां पर देख, यहां पर देख, यहां पे ये क्या था सर सेंट्रल, यानी कि ये बीच वाला पॉइंट था। इसका मतलब जितने ब्राइट इसके ऊपर उतने ही ब्राइट इसके नीचे, तो इसका मतलब 50 सेंटीमीटर स्क्रीन ऊपर है, 50 सेंटीमीटर स्क्रीन नीचे है। तो इसका मतलब सर जो एक बीटा है वो कितने का है 2 सेंटीमीटर का। तो यहां पे कितने आ सकते हैं, तो सर यहां पे 50 ऊपर है, 50 डिवाइडेड बाय 2, तो यानी कि 25 ब्राइट यहां पे तेरे को देखने को मिलेंगे। 25 ब्राइट तेरे को ऊपर देखने को मिलेंगे, 25 ब्राइट तेरे को नीचे देखने को मिलेंगे। बिल्कुल सर। तो इसका मतलब सर नंबर ऑफ मैक्सिमा कितने हो गए सर, 25 ऊपर थे 25 नीचे थे, तो इसका मतलब 25 प्लस 25 बराबर 50। लेकिन बेटा ज्यादा खुश मत होना, क्योंकि यहां पे ये तेरा आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सर तू यहां पे किसको भूल गया, यहां पे इसको भूल गया, सेंट्रल मैक्सिमा को। ये भी तो एक ब्राइट है, ये भी तो एक ब्राइट है, ये भी तो एक मैक्सिमा है। तो इसका मतलब सर यहां पे क्या होगा, यहां पे क्या होगा, यहां पे होगा 25 प्लस 25 प्लस 1, और ये हो गया भैया 51। तो तेरे को नंबर ऑफ मैक्सिमास कितने देखने को मिलेंगे 51। वैसे ही यहां पे नंबर ऑफ मिनिमा कितने देखने को मिलेंगे, तो जितने ब्राइट थे उतने ही डार्क बने थे। तो भैया ब्राइट कितने बने स्क्रीन के ऊपर 25, वे उतने ही कहां पे बने नीचे। तो इसका मतलब 25 ही डार्क ऊपर, 25 ही डार्क नीचे। तो इसका मतलब सर 25 प्लस 25 बराबर 50। बात आई समझ में? अब मेरी बात सुन, ये बीटा इन पे डिपेंड कर रहा है। मैंने बोल दिया कि भैया मैंने लैम्डा को क्या कर दिया भाई, घटा दिया। लैम्डा को घटा दिया तो इसका मतलब बीटा क्या होगा, घटेगा। और अगर बीटा घटेगा तो इसका मतलब फ्रिंज विड्थ घटेगी, फ्रिंज विड्थ घटेगी तो इसका मतलब ये जो स्क्रीन थी, ये जो फ्रिंज विड्थ घटेगी, फ्रिंज विड्थ घटेगी, यानी कि दो ब्राइट के बीच की गैप कम हो जाएगी। और दो ब्राइट के बीच की गैप कम हो जाएगी, इसका मतलब ये पास पास आ जाएंगे, पास पास आ जाएंगे। तो इसका मतलब इस बार नंबर ऑफ ब्राइट ऑन द स्क्रीन ज्यादा बनेंगे, नंबर ऑफ डार्क भी ज्यादा बनेंगे। तो वो तेरे से पूछ लेगा कि भैया बता दो कि अगर मैंने लैम्डा को कम कर दिया तो क्या होगा। तू बोलेगा कि सर नंबर ऑफ फ्रिंज, नंबर ऑफ ब्राइट एंड डार्क फ्रिंज विल इंक्रीज। ठीक है, ये इंक्रीज हो जाएंगे। वहीं अगर उसने इस प्रकार से बोल दिया कि मैंने डी को बढ़ा दिया, स्मॉल डी को बढ़ा दिया, तो अगर स्मॉल डी को बढ़ा दिया तो इसका मतलब बीटा को क्या कर दिया, फिर से कम कर दिया। तो अब तेरे से फिर से पूछ लेगा कि भैया वो पास पास आ जाएंगे, वो एकदम से सिकुड़ जाएंगे, और अगर सिकुड़ जाएंगे तो इसका मतलब इस बार और भी ज्यादा मैक्सिमा और भी ज्यादा मिनिमा बनेंगे। तो इसका मतलब वो फिर से तेरा यही आंसर होगा कि इस बार भी नंबर ऑफ ब्राइट एंड नंबर ऑफ डार्क फ्रिंजेस विल इंक्रीज। बात आई समझ में? इसमें और वेरिएशन खेल देगा कि इस बार उसने बोल दिया कि उसने इस सिस्टम को पानी में डुबो दिया, उसने इस सिस्टम को पानी में डुबो दिया। एक सेकंड इसकी कॉपी बना लूं मैं। ठीक है भैया, उसने बोल दिया कि भैया मैंने इस सिस्टम को क्या किया मेरे भाई, पानी में डुबो दिया। ये ब्लू 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 ब्लू, आज ब्लू है, पानी पानी। ठीक है भैया, उसने पानी में डुबो दिया। तो तेरे को पता होगा कि पानी में C बराबर न्यू लैम्डा होता है, और तेरे को पता होगा कि जो फ्रीक्वेंसी होती है सर वो तो सोर्स की प्रॉपर्टी होती है, वो तो चेंज होती नहीं है मीडियम के हिसाब से। तो इसका मतलब सर तेरे को पता होगा क्लास 10th की नॉलेज के हिसाब से कि सर अगर आपने उसको पानी में डुबो दिया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, तो इसका मतलब जो स्पीड ऑफ लाइट होती थी वो C बाई म्यू हो जाती थी। और अगर हमें ये करना है तो इसका मतलब सर लैम्डा बराबर किसके हो जाएगा, लैम्डा बिकम्स लैम्डा बाय म्यू। और अगर लैम्डा बिकम्स लैम्डा बाय म्यू तो इसका मतलब हमें पता है कि सर बीटा बराबर लैम्डा डी बाय डी। तो इसका मतलब बीटा भी क्या हो जाएगा, बीटा डैश बराबर बीटा बाय म्यू। वो डिपेंड करेगा कि भैया म्यू की वैल्यू क्या है। और अगर भैया अलग अलग म्यू की वैल्यू के लिए तेरे को अलग अलग बीटा देखने को मिलेगा। बिल्कुल सर। अब इसमें एक और ग्लिच है, इसमें वो एक और काम कर देगा। वो कह देगा कि भैया, वो कह देगा कि हमने यहां पर इस प्रकार से S1 S2 ये D
ये वाला पॉइंट, ठीक है। हमने यहां पर पहले तो हमने मोनोक्रोमेटिक लाइट भेजी थी, एक ही वेवलेंथ की लाइट भेजी थी। इस बार उसने कह दिया कि मैं अगर व्हाइट लाइट भेज दूं, तो मैं अगर व्हाइट लाइट भेज दूं कुछ इस प्रकार से, इस प्रकार से व्हाइट लाइट भेज दूं, तब क्या होगा? अबे व्हाइट लाइट में क्या सारे के सारे कलर्स होते हैं? कौन कौन से? विबग्योर, बिल्कुल सर। क्या ये सारी की सारी वेवलेंथ इसके अंदर होगी? बिल्कुल सर। और अगर मैं इस वाले स्पॉट के लिए बात करूं, सेंट्रल वाले पॉइंट के लिए बात करूं, तो मेरे को एक बात बता, क्या सारी की सारी जो वेवलेंथ है वो इक्वल डिस्टेंस कवर करेंगी? बिल्कुल सर, इक्वल चलेंगी, इक्वल डिस्टेंस कवर करेंगी। तो इसका मतलब सर इस वाले पॉइंट के लिए किसी भी वेवलेंथ के लिए दोनों के बीच में कोई भी पाथ डिफरेंस नहीं आएगा, कोई भी पाथ डिफरेंस नहीं आएगा। तो इसका मतलब इस वाले पॉइंट के लिए हर वेवलेंथ के लिए जो डेल्टा एक्स बराबर आएगा वो क्या निकल के आएगा? 0 निकल के आएगा। तो इसका मतलब इस वाले पॉइंट के लिए डेल्टा फाई निकल के आएगा, वो 0 निकल के आएगा। इसका मतलब इस वाले पॉइंट के लिए सारी की सारी जो वेवलेंथ है वो इक्वल चल के आएंगी। तो इसका मतलब यहां पे सारी वेवलेंथ आके मिल जाएंगी। इसका मतलब यहां पे फिर से तेरे को क्या दिखाई देगा? एक व्हाइट स्पॉट दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा मेरे भाई? व्हाइट स्पॉट दिखाई देगा। कौन सा स्पॉट दिखाई देगा सर? व्हाइट स्पॉट क्यों? अबे सारे के सारे कलर सेम डिस्टेंस चल के आए हैं और इसीलिए यहां पे मिल चुके हैं। यहां पे आके यहां पे सब सारे कलर्स के लिए डेल्टा एक्स कितना है? 0। सारे कलर्स के लिए डेल्टा एक्स कितना है? 0। और अगर डेल्टा एक्स 0 हो गया सारे कलर्स के लिए, तो सारे के सारे सेम फेज में मिल रहे हैं, सेम फेज में सेम टाइम पे मिल रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया मेरे भाई? सब के सब सेम चल के आए, इसका मतलब सेम टाइम पे मिल गए। तो इसका मतलब सारे के सारे मिल गए, तो सातों की सातों वेवलेंथ मिल गई। तो इसका मतलब यहां पे तेरे को क्या दिखाई देगा? व्हाइट स्पॉट। सारे के सारे कलर्स यहां पे इकट्ठे हो गए, और जब सारे के सारे कलर्स यहां पे इकट्ठे हो गए तो इसका मतलब तेरे को व्हाइट स्पॉट दिखाई देगा। अब उसके बाद हमें पता है कि सर बीटा बराबर लैम्डा डी बाई डी। बिल्कुल सर, हमें पता है कि सर लैम्डा ऑफ रेड इज ग्रेटेस्ट। सबसे ज्यादा लैम्डा किसका होता है? इसका। बिल्कुल सर, तो इसका मतलब बीटा ऑफ रेड भी क्या होगा? सबसे ज्यादा होगा। इसका मतलब सबसे ज्यादा ऊपर कौन बनेगा? दो ब्राइट के बीच का जो गैप होता है वही तो बीटा होता है। इसका मतलब सबसे ज्यादा ऊपर तेरे को क्या दिखाई देगा? रेड स्पॉट दिखाई देगा। बिल्कुल सर। फिर उसके बाद किसकी होती है? ऑरेंज की। इसका मतलब फिर तेरे को कौन सा स्पॉट दिखाई देगा? ऑरेंज का स्पॉट दिखाई देगा। फिर तेरे को ये येलो, फिर ग्रीन, फिर ब्लू, फिर ये आई इंडिगो वाला। तो इसका मतलब सबसे ऊपर तेरे को कौन सा स्पॉट दिखाई देगा? रेड स्पॉट दिखाई देगा। और तेरे से पूछ लेगा कि भैया अगर आपको ये बता दो कि अगर आपको यहां पे व्हाइट स्पॉट दिखाई दे रहा है, तो यहां पे तेरे से पूछ लेगा कि मेरे को ये बता दो डेल्टा एक्स बराबर इस पॉइंट पे क्या होगा। तो तेरे को पता है कि सर जहां पे व्हाइट स्पॉट है इसका मतलब वहां पे सारे के सारे कलर्स एक साथ में मिल गए होंगे, और अगर सारे के सारे कलर्स एक साथ में मिल गए होंगे, सेम टाइम पे मिल गए होंगे, तो वहां पे डेल्टा एक्स बराबर क्या होगा? 0 होगा। डेल्टा एक्स बराबर 0, डेल्टा फाई बराबर 0, तो यहां पे आई नेट बराबर भी क्या होगा? 4I0 मैक्सिमम इंटेंसिटी। अबे कोई भी वेरिएशंस खेल सकता है। वो कह देगा कि भैया इसको पानी में डुबो दिया, तो भैया पानी में डुबो दिया तो क्या हो जाएगा? लैम्डा बराबर लैम्डा बाय म्यू हो जाएगा। कोई भी कहानी खेल दे, सारी कहानी यहां पे वापस से वापस लाई जा सकती है। बात आई समझ में? ठीक है भाई। तो भैया ये सारी कहानी थी YDSC की। इस पे और भी बहुत सारी क्वेश्चंस है, वो अपन करेंगे भैया अगली क्लास में। आज के लिए भैया क्लास का ड्यूरेशन थोड़ा ज्यादा हो गया है, ठीक है? तो भैया माइंड मत करना, क्लास का ड्यूरेशन थोड़ा ज्यादा हो गया, फिर भी इसको आप 2 स्लॉट में देखोगे तो भी आपका हो जाएगा, ठीक है? लेकिन अगर आपको भैया 2 फॉर्मूले याद है, कौन कौन से सर? डेल्टा एक्स बराबर डी साइन थीटा और टेन थीटा बराबर y बाई डी। तो भैया मेरा पक्का दावा है कि आप YDSC के ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस करके ले जाओगे, ठीक है? बात आई समझ में? तो भैया इसी के साथ आज का लेक्चर भैया यहाँ पे समाप्त करते हैं, ठीक है? तो भैया टिल देन पढ़ाई करते रहे भैया अच्छे से, लेक्चर को एकदम अच्छे से देखना, नोट्स एकदम अच्छे से बनाना। बाकी अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो भैया कमेंट्स में आपका प्यार दिखाइएगा, और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो भैया press the bell icon and do subscribe my channel and like the video, ठीक है भैया? Till then, टाटा, बाय बाय।